अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शेब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है, साथ में फंडामेंटल मार्केट के क्या चल रहे हैं उस बारे में डिस्कस करेंगे, मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल को हमने डिस्कस किया था, इसका टारगेट हमने सेट किया था अप साइड का यहाँ पर ऑलमोस्ट 29,000 के करीब। फिर यहाँ पर इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद यहाँ पर इसने ऑलमोस्ट 1% के गैप से हमारे टारगेट को छोड़कर फिर अगेन ये डाउन साइड पर आ गया। अब करंटली यहाँ पर देखें तो ये कंसोलिडेशन फेज़ में है और यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा है और मुसलसल ये एक लोअर लो के फेज़ में है। और यहाँ पर अगर बात करें डाउन साइड पर, तो डाउन साइड पर सबसे पहले अगर ये आएगा तो इस सपोर्ट पर इसको अगर वॉल्यूम मिलेगा, जो कि मिलना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पर ये वाली सपोर्ट भी थोड़ा बहुत वर्क करेगी 27,200 की। तो यहाँ पर आने के बाद ये अगेन इस वाले टारगेट को या तो अचीव कर सकता है। उसके अलावा अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है डाउन साइड पर, तो फिर यहाँ पर हमारे पास एक सीएमई गैप भी मौजूद है और ये वाली ट्रेंड लाइन ये जो नज़र आ रही है आपको ऊपर वाली, ये यहाँ पर इसको सपोर्ट देगी और फिर यहाँ से भी बाउंस पॉसिबल है। हाँ, एक चीज़ ये हो सकती है कि अगर यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है, फिर ये वाली ट्रेंड लाइन भी और ये सीएमई गैप भी फिल होने के बाद ये लोअर लो भी ब्रेक हो जाता है, तो फिर हमारे पास जो है अगेन एक नया लो लग सकता है बीटीसी में। फिर हमारा स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश से बैरिश हो सकता है, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम में अगर बात करें बीटीसी की, तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप कैंडल को देखें तो एक लंबी सी वीक के बाद डाउन साइड पर एक छोटी सी बॉडी बना रही है। इसमें मोस्टली जो हमारे सेंटिमेंट होते हैं वो ये होते हैं कि बायर्स ने बहुत ज़्यादा पुश किया कैंडल को अप साइड पर कि मार्केट ऊपर चली जाए, लेकिन क्या हुआ कि सेलर्स ने जो है स्ट्रांगली पुश किया मार्केट को नीचे और सेलर जो है वो नीचे ले जाने में मार्केट को कामयाब हो गए और मार्केट ने इतनी लंबी सी वीक जो है हमारे पास बना दी। तो ये सेलर्स की ताकत को जो है वो जाहिर करती है। उसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम में जो मैंने आपको डेली वाला टारगेट बताया, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये वाला स्ट्रॉन्ग हमको एरिया नज़र आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला एरिया हमारे पास रिटेस्ट हो सकता है। और उसके अलावा बीटीसी की डोमिनेंस की बात करें डेली के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, बुलिश पैटर्न। तो ये अगर ब्रेक होता है अप साइड पर, इस वाली रेंज को आपने क्लोजली वॉच करना है। अगर ये रेंज ब्रेक होती है तो फिर अप साइड पर हमारे पास ये वाला टारगेट लग सकता है तकरीबन 3 से 4% का, और फिर इसमें अर्ट्स कॉइन सफ़र कर सकते हैं और बीटीसी में पैसा आ सकता है। और साथ में डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स का चार्ट यहाँ पर इंक्रीज़ इसलिए हो रहा है क्योंकि फेड ने जो स्पीच की थी और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ किया था, तो उसमें उनका जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट था वो ये था कि हम जो है इंटरेस्ट रेट 2024 के सितंबर तक कम नहीं करेंगे, और अभी भी एक हाइक जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो इस वजह से इसमें अच्छा खासा हमें बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है और यहाँ पर इस रेंज को ये रिटेस्ट करने के बाद अगेन बुलिश रह सकता है अगर मार्केट में महंगाई कम नहीं होती और इंटरेस्ट रेट कम करने का चांस पैदा नहीं होता। और उसके अलावा इथेरियम की बात करें तो इथेरियम ऑलमोस्ट बीटीसी की तरह ही ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर बुलिश ट्रेंड लाइन को ये रिटेस्ट करके अगेन यहाँ से अपसाइड पर जा सकता है अगर इसको वॉल्यूम मिलता है तो। अदरवाइज़ ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर डाउन साइड पर आने के बाद इस ये वाली रेंज इंपॉर्टेंट है इसकी, यहाँ पर $1440 से लेकर ऑलमोस्ट $1350 के करीब इस वाली रेंज में एक तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास मौजूद है और फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, तो यहाँ पर मार्केट आ सकती है। फिलहाल मार्केट न्यूट्रल जोन में है, तो किसी भी साइड पर मार्केट जा सकती है। इथेरियम बीटीसी के चार्ट को देखें तो यहाँ पर जो है ये डिक्रीज़ हो रहा है, यानी कि इथेरियम से पैसा निकल के बीटीसी में जा रहा है, तो इस वजह से ये डाउन साइड पर हमें जाता हुआ नज़र आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पर बीटीसी से पैसा निकल के इथेरियम में आएगा तो ये हमें अपसाइड पर जाता हुआ नज़र आएगा। फिलहाल अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ज़्यादा अरसे से डाउन साइड पर आ रहा है। जब से बीटीसी की डोमिनेंस इंक्रीज़ हो रही है तो ये मुसलसल डिक्रीज़ हो रहा है, तो जैसे ही बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू होगी तो ये अपसाइड पर जाना शुरू होगा और फिर अल्ट्स कॉइन में और इथेरियम में हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिख सकता है। यूएसडीटी डोमिनेंस की बात करें तो ये वाला जो एक ट्रायंगल है ये मैंने बहुत अरसे से ड्रॉ किया हुआ है, ऑलमोस्ट ये जून जुलाई 2022 से लेकर अब तक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। बुल मार्केट तब स्टार्ट हो सकती है जब ये डाउन साइड पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग हो और जिन्होंने भी यूएसडीटी होल्ड कर रखा है वो अल्ट्स कॉइन या फिर बिटकॉइन या इथेरियम बाय करें। तो इस चीज़ को जो है हमने लाजमी क्लोजली वॉच करना है। जैसे ही ये डाउन साइड पर जाएगा तो हमें मार्केट में मोमेंटम नज़र आ सकता है। और एक और अहम चीज़ S&P 500 को अगर हम देखें तो वो डाउन साइड पर स्ट्रॉन्ग हमें डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। गोल्ड को देखें तो वो भी डिक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन बीटीसी हमें पंप करता हुआ नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात तो बीटीसी इसलिए भी पंप कर रहा है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट के शटडाउन के ऑप्शन थे हमारे पास, उसका ख़तरा था, यूएस रिसेशन का ख़तरा था, तो इस वजह से S&P 500, नैस्डैक और गोल्ड ने क्रैश किया। और बीटीसी क्योंकि डिसेंट्रलाइज मनी है तो इस वजह से हमें
BTC में पंप होता नजर आया और ये एक किस्म की मैनिपुलेशन भी कंसिडर की जा सकती है। ये चीज़ अभी देखने वाली है कि BTC कब तक गोल्ड, नैस्डैक और S&P 5 के अगेंस्ट ट्रेड करता है। फिलहाल जो है ये तीनों अपने ऑलमोस्ट बॉटम के करीब है और यहाँ से इनको एक अप्रिसिएशन मिल सकता है और इनमें पंप आ सकता है। यहाँ पर गोल्ड की अगर RSI को देखें तो ऑलमोस्ट डेली के टाइम फ्रेम में 19 पर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ओवर सोल्ड की कंडीशन में फिलहाल गोल्ड पड़ा हुआ है, तो यहाँ से इसको अच्छे खासे बायर्स मिल सकते हैं। अच्छा, टेलीग्राम टोकन की बात करते हैं। यहाँ पर टेलीग्राम टोकन का मैंने आपसे एनालिसिस शेयर किया था और उस टाइम शेयर किया था जब ये अपने ऑल टाइम हाई पर था। मैंने कहा था आपसे कि ये जो है मुझे बेरिश लग रहा है फ़िलहाल, और यहाँ पर ये वाली रेंज मैंने ड्रॉ की थी। अगर 4-5 दिन पहले की मेरी वीडियो देखें तो मैं डेली आपसे टोकन का एनालिसिस शेयर कर रहा था और मेरी जो बाइंग रेंज थी वो ये वाली रेंज थी। और यहाँ पर ये वाली ट्रेंड लाइन मैंने अभी ड्रा की है, ये रेंज जो है मेरी पुरानी ड्रा की हुई है। और यहाँ से जो है टोकन ने अच्छा खासा पंप लिया, ऑलमोस्ट 10 से 12% का, और अभी आप प्रॉफिट में बैठे होंगे। और यहाँ पर जो है MEXC वेंचर्स ने $10 मिलियन जो है टेलीग्राम के Web3 इंटीग्रेशन में जो है पार्टिसिपेट किया है और इन्वेस्टमेंट की है, तो इस वजह से भी इसमें पंप आ रहा है। और अगर ये अपनी इस रेंज को ब्रेक करता है, इस वाली रेजिस्टेंस को, तो ये अगेन ऊपर जा सकता है और अगेन अपने इस रेंज को टच कर सकता है। फिलहाल अगर आपका स्टॉप लॉस नीचे था तो आप ब्रेक इवन पे ला सकते हैं या फिर अपना प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। ट्रस्ट वॉलेट का टोकन पंप कर रहा है कल से और अच्छा खासा इसने पंप किया है, तकरीबन 80-90% का। क्यों पंप किया है? यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट जो है अपना 2.0 जो है लॉन्च करने वाला है, यानी दूसरा नया वर्जन ट्रस्ट वॉलेट का आने वाला है। इस वजह से इसमें कल परसों से जो है प्राइस में काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन हमें देखने में आ रहा है। और ये कन्फर्म हमारा बाइंग जोन था, उस वक्त मेरी नज़रों में नहीं था, लेकिन कल जब मैंने इसको देखा तो अच्छा खासा ये पंप कर रहा था। तो यहाँ पर ये वाली रेंज इसकी स्ट्रॉन्ग रेंज है। फिलहाल आपने इसको बिल्कुल भी बाय नहीं करना। यहाँ पर अगर इसका ब्रेकआउट होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ तो फिर इसमें हम बाइंग कंसिडर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है ये अगेन डाउन साइड पर आ सकता है। और फिर अगेन अगर आप इसको बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये वाली सपोर्ट इसकी जो है बाइंग जोन बन सकती है हमारा, उससे पहले हम इसको बाय नहीं करेंगे। और गाला टोकन की बात करें तो गाला टोकन पंप हो रहा था अच्छा खासा, लेकिन ये फ़िलहाल अगर देखें तो प्रेशर में नज़र आ रहा है। लेकिन प्रेशर में नज़र आने के बाद इसमें जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर ये जो है हमारे पास एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना रहा है, जो कि बुलिश पैटर्न होता है। और यहाँ पर अगर इसने ये अपना पैटर्न कंप्लीट किया तो फिर हमारे पास ये वाली रेंज अगली रेंज होगी और यहाँ तक जो है ये गाला का टोकन जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करें इसकी नेक लाइन को अपसाइड पर तो 20% का पंप बनता है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ तक बनता है। ठीक है, ये लाजमी आपने इसको कंसिडर करना है। अगर यहाँ पर इसका ब्रेकआउट मिलता है इसको तो फिर आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। डोज कॉइन में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसकी डिस्कस करने की वजह यह है कि एलन मस्क के खिलाफ SEC ने केस फाइल किया है अदालत में। और केस क्या है कि SEC का कहना है कि एलन मस्क ने जब ट्विटर बाय किया है, डील की है $40 अरब की, तो इसमें रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया बल्कि उसके खिलाफ वर्जी की है। तो इस वजह से जो है मैं डोज कॉइन आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन डोज कॉइन में फ़िलहाल ऐसा कोई प्रेशर हमें नज़र नहीं आ रहा और डोज कॉइन ऑलरेडी अपने बॉटम के पास है, तो इसमें जो है इतना खास प्रेशर हमें नज़र नहीं आ रहा। और यहाँ पर एक बेयर फ्लैग हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है डाउन साइड पर तो फिर हमें जो है डाउन साइड पर एक किस्म का यहाँ पर 24 से 25% का डिक्रीज़ नज़र आ सकता है। लेकिन इतना कोई ख़ास मार्केट में प्रेशर नज़र नहीं आ रहा, तो ये चीज़ जो है होल्ड कर लेगी मार्केट को और इतना डोज कॉइन डंप नहीं करेगा। उसके अलावा यहाँ पर आर्थर हाइस जो कि बिटमैक्स एक्सचेंज के फाउंडर हैं, उनका कहना है कि बिटकॉइन 2026 के आसपास 7,50,000 से $1 मिलियन तक जा सकता है। बहुत अच्छा एनालिस्ट है ये बंदा, तो इसकी जो प्रेडिक्शन है उसमें थोड़ी बहुत जान हमेशा रहती है। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट का कहना है कि चाइनीज़ और जापानीज़ जो है US गवर्नमेंट्स के बॉन्ड को सेल कर रहे हैं और ये सेलिंग जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट पर है और मार्केट में कोई बायर्स नज़र नहीं आ रहा है इन बॉन्ड्स का। बायर्स नज़र ना आने की वजह ये हो सकती है कि US गवर्नमेंट्स का शटडाउन होना और उसके अलावा रिसेशन की जो एक प्रोबेबिलिटी कंसिडर की जा रही है, इस वजह से कोई बायर नज़र नहीं आ रहा। लेकिन इसका कहना है कि अपने बॉन्ड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो है मज़ीद इंटरेस्ट रेट जो है वो हाइक कर सकते हैं। और मज़ीद इंटरेस्ट रेट हाइक करने का मतलब है कि मज़ीद जो है बॉन्ड्स का प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ने की सूरत में बायर्स जो है वो अट्रैक्ट होंगे। तो इस वजह से इसका कहना है कि मज़ीद इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकती है। अच्छा, ये चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा, एवरेज मंथली परफॉर्मेंस ऑफ बिटकॉइन जब से बिटकॉइन बना है अब तक एवरेज हर मंथ की क्या परफॉर्मेंस रही है, उस हवाले से ये चार्ट है। और इस चार्ट में सितंबर का महीना डिक्रीज़ रहा है हमेशा, तो वो इस बार जो है पॉजिटिव रहा है। लेकिन अक्टूबर और नवंबर जो है सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मर हैं जब से बिटकॉइन बना है तब से लेकर अब तक। तो यहाँ पर अब भी अक्टूबर का महीना चल रहा है और आगे नवंबर का महीना है, तो इन 2 मंथ में लोग जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि BTC जो है अच्छा खासा पंप
कर सकता है। और उसके अलावा लास्ट में क्रूड ऑयल के प्राइस के हवाले से मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। जब ये अप साइड पर जा रहा था, ऑलमोस्ट 90 से ऊपर चला गया था, तो मैंने आपसे कहा था कि महंगाई जो है वो अमेरिका में बढ़ सकती है, और महंगाई का डायरेक्ट जो असर पड़ता है वो इंटरेस्ट रेट पे पड़ता है। फिर वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते, और दूसरा वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि महंगाई जो है वो कंट्रोल में आ सके। तो यहाँ पर जिस तरह से 5 से 6% का डिप आया है ऑयल की प्राइस में, और करंट प्राइस जो है 84 पर चल रही है, तो इसका महंगाई पर भी इफ़ेक्ट होगा। और महंगाई कम होगी तो फिर इंटरेस्ट रेट या तो पॉज तो ऑलरेडी वो कर चुके हैं, इंटरेस्ट रेट कट का डिसीजन हमारे पास 2024 से पहले आ सकता है या 2024 के मिड से पहले आ सकता है। जब भी फेड जो है ऐलान करेगा कि हम जो है अब इंटरेस्ट रेट जो है वो कट लगाएंगे और मनी प्रिंट करेंगे, तो तब हमारे पास बुलिश मार्केट स्टार्ट होने का फेज़ शुरू हो सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।